कुरान मजीद में जो किस्से हैं उनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा एक ख़ास मकाम रखता है ना? जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बयान है। आज हम इन्हीं ज़राए को देख रहे हैं जो ये पूरी कहानी बयान करते हैं कि उनमें क्या ख़ास बातें हैं। बुनियादी तौर पे तो ये सब्र, अल्लाह पर यकीन और फिर माफ़ कर देने की कहानी है। जी बिल्कुल। लेकिन ये ज़राए सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे मुश्किलात के बीच में भी अल्लाह का कोई मंसूबा चल रहा होता है। बिल्कुल, और कैसे आजमाइशें आखिरकार कामयाबी तक पहुंचा देती हैं। हाँ, तो आज इन्हीं पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं उन ज़राए की मदद से। यकीनन। और ये ज़राए इस किस्से को सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि यूं समझे हर दौर के लिए एक सबक आमूज मिसाल बनाते हैं। सही? खास तौर पर ये कि मुश्किल वक्त में उम्मीद और अल्लाह पर भरोसा कैसे रखना है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है उस मशहूर ख्वाब से। 11 सितारे हैं, सूरज है, चांद है, सब सजदा कर रहे हैं। जी, ज़राए बताते हैं कि ये हसद आमसा नहीं था। अच्छा? ये इतना बढ़ गया कि वो बाकायदा साजिश करते हैं, अपने भाई को कुएं में फेंकने की मंसूबाबंदी। ओहो! लेकिन यहीं पर ज़राए एक अहम नुक्ता वाज़िया करते हैं कि ये बज़ाहिर तो बहुत बुरा वाक़या था, लेकिन असल में यही चीज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र पहुंचने का ज़रिया बनी। अच्छा, ये अल्लाह के वो पोशीदा मंसूबे का हिस्सा था। काफ़िले का वहाँ आना, उन्हें निकालना, ये सब तय था। बिल्कुल। तो ये इत्तेफाक नहीं था। बिल्कुल नहीं। और फिर मिस्र का सफ़र, वहाँ वो गुलाम बना दिए जाते हैं। जी। लेकिन जिन ज़राए को हम देख रहे हैं, वो बताते हैं कि उन्हें जिसने खरीदा, अजीज़े मिस्र, वो एक अच्छा इंसान था। जी हाँ, शरीफुन्नाह तुफ़के। उनकी परवरिश अच्छी की, तो वो एक बावकार, नेक नौजवान के तौर पर सामने आए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एक और मुश्किल आजमाइश थी। जी, अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा की तरफ से। ज़राए इस वाक़े को काफ़ी तफसील से बताते हैं हम्म। कि कैसे उन्हें गुनाह की तरफ माइल करने की कोशिश की गई। और यहाँ हज़रत यूसुफ का जवाब, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, ये उनके ईमान और किरदार की पुख्तगी दिखाता है। सही। और ज़राए इस बात पर भी जोर देते हैं कि वो बेगुनाह होने के बावजूद उन पर इल्ज़ाम लगा और उन्हें कैद में डाल दिया गया। हाँ, ये भी एक बड़ा इम्तिहान था। जी, साबित कदमी का एक और इम्तिहान। कैद खाने की जिंदगी तो जाहिर है मुश्किल ही होगी। यकीनन। लेकिन ज़राए बताते हैं कि वहाँ भी हज़रत यूसुफ ने सब्र नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी, बिल्कुल। बल्कि अल्लाह ने उन्हें एक ख़ास इल्म अता किया, ख्वाबों की ताबीर का। जी, ये बहुत अहम मोड़ था। ये इल्म न सिर्फ कैद के साथियों के काम आया, बल्कि बाद में उनकी रिहाई की वजह भी बना। बादशाह के ख्वाब वाला वाक़या, जी। उसमें ज़राए क्या तफसील बताते हैं? ज़राए उसे एक आप कह लें फैसला कुन मोड़ के तौर पर पेश करते हैं। बादशाह वो अजीब ख्वाब देखता है, 7 मोटी गायें, 7 दुबली गायें उन्हें खा रही हैं, 7 हरी बालियां, 7 सूखी। जी। जी। और कोई उसकी सही ताबीर नहीं कर पाता। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद किया जाता है अच्छा। और उनकी तागीर कि 7 साल खुशहाली होगी, फिर 7 साल शदीद कहत। ये सिर्फ पेशन गोई नहीं थी, नहीं। इसमें एक पूरा मंसूबा था कि करना क्या है। ज़राए वाज़े करते हैं कि बादशाह उनकी इस हिकमत, उस दानाई से इतना मुतासिर हुआ कि ना सिर्फ उन्हें रिहा किया, बल्कि मिस्र के ख़जाने और वो सारे इंतज़ामात उनके सुपुर्द कर दिए, एक वज़ीर बना दिया। जबरदस्त। तो बचपन का ख्वाब जैसे पूरा होने की तरफ बढ़ रहा था। जी बिल्कुल, ये उसी इलाही मंसूबे का हिस्सा था। और फिर कई साल बाद कहत के जमाने में वही भाई जिन्होंने कुएं में फेंका था, वो गल्ला लेने मिस्र आते हैं। जी। वो तो नहीं पहचानते, लेकिन हजरत यूसुफ उन्हें पहचान लेते हैं। फौरन। यहाँ उनका रवैया देखने वाला है। हम्म। ज़राए बताते हैं कि बदला लेने का कोई ख्याल तक नहीं था, सिर्फ माफ़ी। जी हाँ। उनके अल्फाज नकल किए गए हैं, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल, ये माफ़ी की एक अजीम मिसाल है। और किस्से का इख्तिताम, जैसा इन ज़राए से पता चलता है, इसी ख्वाब के पूरा होने पर होता है। जब वालदैन और भाई मिस्र आकर उनके सामने वो ताज़ीम बजा लाते हैं। जी, ख़ानदान फिर से मिल जाता है। हम्म। तो ये पूरी कहानी इसी बात को पक्का करती है कि सब्र, साबित कदमी और अल्लाह पर भरोसा, उसका नतीजा हमेशा अच्छा निकलता है, सही। चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। जी बिल्कुल। तो इन ज़राए से जो अहम सबक मिलता है, वो यही है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सब्र
اور اللہ پر توکل بہت بڑی طاقت ہے۔ جی۔ مشکلات تو گزر جاتی ہیں، لیکن ایمان کا پھل ہمیشہ رہتا ہے۔ اور ایک بات جو ان ذرائع کو پڑھ کر ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصے میں جو غیر متزلزل ایمان اور کردار کی مضبوطی نظر آتی ہے وہ ہمیں اپنی زندگی کے چیلنجز اور غیر متوقع مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے کیا سوچ، کیا زاویہ نگاہ دے سکتی ہے۔